अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सदका फ़ितर 2025 में एक शख्स पर कितना सदका फ़ितर अदा करना वाजिब है? अगर रकम के एतबार से अदा करना चाहें तो कितने पैसे एक सदका फ़ितर के बनते हैं? अगर अजनास के एतबार से अदा करना चाहें तो कितनी मिक़दार एक सदका फ़ितर की बनती है? सदका फ़ितर किन लोगों पर अदा करना वाजिब है? सदका फ़ितर हम किन लोगों को दे सकते हैं? सदका फ़ितर किस वक़्त देना ये अफ़ज़ल है? जिन लोगों ने रमज़ान के रोज़े नहीं रखे, तरावी नहीं पढ़ी, क्या उन पर भी सदका फ़ितर अदा करना वाजिब है? जो लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, वो सदका फ़ितर कैसे अदा करेंगे? ये वो तमाम मसाइल हैं जो आज की इसी एक ही वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वीडियो को देखने के बाद सदका फ़ितर के मुतालिक आपके माइंड में किसी किस्म का कोई सवाल बाकी नहीं रहेगा। मैं बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हदीस पाक का मफ़हूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका फ़ितर अदा ना करने वाले के रोज़े ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहते हैं। इसलिए सदका फ़ितर हमें ज़रूर अदा करना चाहिए। सदका फ़ितर किन लोगों पर अदा करना वाजिब है? तो बिल्कुल आसान अंदाज में इसका जवाब मैं देता हूँ। लेकिन सदका फ़ितर हर उस आज़ाद मुसलमान पर अदा करना वाजिब है जो मालिक निसाब है। दूसरा सवाल कि सदका फ़ितर हम किन लोगों को दे सकते हैं? कौन लोग हैं जिनको हम सदका फ़ितर दें तो हमारा सदका फ़ितर अदा हो जाएगा? लेकिन जिनको हम ज़कात दे सकते हैं ना, जो मुस्तहिक़ ज़कात हैं, जिनको ज़कात दी जा सकती है, उन्हें हम सदका फ़ितर भी दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी को ज़कात देना जायज़ नहीं है, वो मुस्तहिक़ ज़कात नहीं था, हमने उसे सदका फ़ितर दे दिया तो हमारा सदका फ़ितर अदा नहीं होगा। तो इस चीज़ का ख़्याल किया जाए कि जो मुस्तहिक़ ज़कात हैं उनको ही सदका फ़ितर दिया जाए, ये हमारा सदका फ़ितर अदा होगा। तीसरा सवाल ये है कि सदका फ़ितर किस वक़्त देना चाहिए? किस वक़्त देना अफ़ज़ल है? देखिए, सदका फ़ितर ईद की सुबह ईदगाह जाने से पहले ईदगाह जाते हुए नमाज़ ईद से पहले अदा करना ये अफ़ज़ल है। ईद की सुबह सादे के बाद ईदगाह जाते हुए ईद नमाज़ पढ़ने से पहले सदका फ़ितर अदा करना ये अफ़ज़ल है। लेकिन इससे पहले भी अगर कोई दे देता है, यानी रमज़ान में दे देता है, रमज़ान से पहले दे देता है, तो सदका फ़ितर अदा हो जाएगा। लेकिन अफ़ज़ल है कि ईद की सुबह ईदगाह जाते हुए ईद नमाज से पहले हम सदका फ़ितर अदा करें। एक सवाल ये है कि जिन लोगों ने रमज़ान के रोज़े नहीं रखे, तरावी नहीं पढ़ी, क्या उन पर भी सदका फ़ितर अदा करना वाजिब है? तो जवाब इसका ये है कि सदका फ़ितर के वाजिब होने के लिए रोज़ा रखना शर्त नहीं है। अगर किसी ने रोज़े नहीं रखे, वो किसी भी वजह से किसी उज़्र की बिना पर, यानी वो मुसाफिर था या फिर मर्ज़ था उसे, या फिर जो है वो बुढ़ापे की वजह से नहीं रख पाया, या बग़ैर किसी शरई उज़्र के माज़अल्लाह उसने रमज़ान के रोज़े तर्क कर दिए, रोज़े नहीं रखे, तो जब भी उसके ऊपर सदका फ़ितर अदा करना वाजिब है, वो शख्स सदका फ़ितर अदा करेगा। अब सवाल ये है कि सदका फ़ितर की शरई मिक़दार क्या है? अगर अजनास के एतबार से देना चाहें तो कितनी मिक़दार है इसकी? अगर रकम के एतबार से देना चाहें तो एक सदका फ़ितर 2025 में कितनी रकम बनती है? तो सबसे पहले इसकी शरई मिक़दार क्या है ये जान लीजिए। अगर कोई गंदम, जौ, खजूर या किशमिश के एतबार से सदका फ़ितर अदा करना चाहता है तो इसकी शरई मिक़दार क्या है? उसके बाद फिर मैं जो मोहतात अंदाज़ में 2025 में अहले सुन्नत की तरफ से जो है सदका फ़ितर की रकम बयान की गई है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सदका फ़ितर की शरई मिक़दार गंदम या इसका आटा, ये निस्फ़ सा, यानी अगर किलो के एतबार से देखें, निस्फ़ सा जो है ये 1 किलो 920 ग्राम बनता है। यानी 2 किलो से 2 केजी से 80 ग्राम कम गंदम या उसका आटा, मोहतात अंदाज में आप 2 किलो लगा लें, 2 किलो जो है गंदम या उसका आटा, ये एक सदका फ़ितर बनता है। इसी तरह नंबर 2 पर खजूर, किशमिश और जौ, अगर इस एतबार से देना चाहे तो फिर एक पूरा सा, ये अगर किलो के एतबार से देखें तो फिर 3 किलो 840 ग्राम बनता है। यानी
4 किलो से 4 केजी से 160 ग्राम कम मोहतात अंदाज में आप 4 केजी लगा लें। अगर खजूर के एतबार से देना चाहते हैं, किशमिश के एतबार से या फिर जौ के एतबार से, तो इनकी शरई मिकदार एक सदका फितर की 4 केजी मोहतात अंदाज में 4 किलो जो है एक सदका फितर ये बनता है, ठीक है ना। अगर आप रकम के एतबार से अदा करना चाहते हैं, देखें मिकदार में उलमाए कराम का इख्तलाफ है, तो अब इख्तलाफ से बचने के लिए एक मोहतात रकम जो है अहले सुन्नत की तरफ से एक चार्ट तैयार किया गया है जो जारी की गई है पाकिस्तान में। अगर उस एतबार से आप दे देते हैं तो इंशाल्लाह यकीनी तौर पर आपका सदका फितर अदा हो जाएगा। वो सदका फितर जो उलमा अहले सुन्नत की तरफ से इस साल बयान किया गया है वो ये है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। देखें, गंदम या उसका आटा 240 रुपए एक सदका फितर की रकम बनती है। यानी अगर पैसों के एतबार से देना चाहते हैं तो 240 रुपए एक सदका फितर अगर गंदम के एतबार से देना चाहते हैं। अगर जौ के एतबार से देना चाहते हैं, अल्लाह ने आपको इस्तिताअत अता फरमाई है, अल्लाह की राह में ज़्यादा माल खर्च करना चाहिए, जितना खर्च करेंगे अल्लाह उतना अता फरमाएगा। अगर जौ के एतबार से देना चाहते हैं तो 700 एक सदका फितर की रकम बनती है। अगर खजूर के एतबार से देना चाहते हैं तो 2400 रुपये ये एक सदका फितर की रकम बनती है। अजवा खजूर के एतबार से देना चाहते हैं तो 19,000 रुपये ये एक सदका फितर की रकम बनती है। किशमिश के एतबार से देना चाहते हैं तो 6,000 रुपये ये एक सदका फितर, ये अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यहाँ पर बयान की गई हैं, ये एक सदका फितर की रकम बनती है, ठीक है ना। अब सवाल ये है कि जो लोग बाहर के मुमालिक रहते हैं, जो लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, वो सदका फितर कैसे अदा करें। मिसाल के तौर पर जो पाकिस्तानी आउट ऑफ कंट्री हैं वो सदका फितर कैसे अदा करेंगे। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हम पाकिस्तान में सदका फितर अदा कर सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हमारा सदका फितर अदा कर दें तो हमारा सदका फितर अदा हो जाएगा। लेकिन जिस कंट्री आप रहते हैं, जिस सिटी में आप रहते हैं, उस एतबार से आप सदका फितर यहाँ पर अदा करेंगे। मसलन अगर आप गंदम के एतबार से देना चाहते हैं तो 2 किलो गंदम की जो कीमत जिस कंट्री में आप रहते हैं, जिस सिटी में आप रहते हैं, वहां पर इसकी कीमत कितनी बनती है, जितनी कीमत वहां पर बनती है वो कीमत आप पाकिस्तान में अगर किसी को भिजवाना चाहें भेज सकते हैं। अगर खजूर के एतबार से देना चाहते हैं तो 4 किलो खजूर जिस कंट्री जिस सिटी में आप रहते हैं वहां पर इसकी कीमत कितनी बनती है, जितनी कीमत वहां पर बनती है वो कीमत आप पाकिस्तान में किसी को भिजवाना चाहें भेज सकते हैं। किशमिश इसी तरह 4 किलो की कीमत जो वहां पर बनती है, किशमिश के एतबार से देना चाहें तो जो जिस एतबार से आप देना चाहें, गंदम, खजूर, किशमिश या फिर जौ, इन चीज़ों की वहां पर कितनी कीमत बनती है वो कीमत आप पाकिस्तान में अगर किसी को भिजवाना चाहें तो आप भेज सकते हैं, सदका फितर अदा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पाकिस्तान के एतबार से ही आपका यहीं से सदका फितर यानी 240 रुपये जिस तरह बन रहा है, अगर कोई यहाँ से 240 रुपये आपकी सदका फितर की तरफ से अदा करेगा तो अदा नहीं होगा। जहाँ आप रहते हैं, जिस सिटी जिस कंट्री में, वहाँ पर इनकी क्या कीमत बनती है वो कीमत अगर आप किसी को पाकिस्तान भिजवाना चाहते हैं तो भेज सकते हैं।